हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत और शुरुआत हो रही है बिस्तर उठाने से। और सुबह के जो काम रहते हैं वो भी हो चुके हैं और बस कमरे का काम बचा है तो उसको भी मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि ये सुबह तो खेत चले गए थे। भाई खेत में भी अभी बोनी का टाइम है, बोनी है और बोनी हो गई है तो पानी सिंचाई है। इस वजह से ये सुबह जल्दी उठते हैं और खेत के लिए निकल पड़ते हैं। और सास ससुर है तो अभी उठे हुए हैं, तो उनके लिए मैंने चाय वगैरह सभी की हो गई है हम लोगों की। और यहाँ पे अब बिस्तर चेंज कर देते हैं। बहुत दिनों से बिछा भी था और वो चादर फट भी गया था और गंदा भी हो गया था, तो उसको करना था मुझे चेंज। तो मैंने सोचा चलो आज चेंज कर देते हैं। बहुत दिनों का बिछा भी होता, ज़्यादा दिन का बिछा रहता है तो सोने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैंने बेड चेंज कर दिया है, दूसरा कवर बिछा दिया है इस पर बेड पे। और उसके बाद फिर यहाँ भी झाड़ू पोछा रह गया है अंदर कमरे में। बाहर तो सब मैंने पहले ही कर दिया था, अंदर रह गए हैं तो अंदर भी सब झाड़ू पोछा लगा दूँगी। और कपड़े भी आज बहुत सारे निकले हुए हैं तो कपड़े का भी काम करना है। और सिंचाई की वजह से लाइट तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, थोड़ी बहुत आती है और डिम आती है, तो इस वजह से थोड़ी सी क्या बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि पानी भी दिक्कत में चल रहा है। मतलब पानी नहीं आ पाता है। ऊपर नल तो रोज़ आ रहा है, रोज़ ही डेली ही आ रहा है, समय से आ रहा है। और लाइट नहीं रहती, इस वजह से ऊपर मोटर चालू नहीं कर सकते और मोटर से ही पानी भरता है तो दिक्कत हो जाती है। तो चलिए आपसे बात करते करते वहाँ हमारा काम भी हो गया है और रह गई है झाड़ू। तो यहाँ पे सभी जगह से अच्छी झाड़ू लगा लेते हैं। सामने लगा ली थी और यहाँ पे कमरे रह गए थे, किचन रह गया था तो बस यहाँ भी लगा लेती हूँ। और पूरी वीडियो तो आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। सब इतना बड़ा घर है तो वहाँ का झाड़ू पोछा तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे आंगन में भी झाड़ू लग गई है और बहुत दिन हो गए हैं आंगन की लिपाई नहीं की है, तो मुझे आंगन की लिपाई भी करनी है। और चूल्हे के लिए मैंने मिट्टी भी मंगवाई है तो वो भी आ गई है। तो ड्राइवर भैया है हमारे, उन्हीं से बोल दी थी। इनसे तो बहुत दिन से बोल रहे थे, वो लेके नहीं आ रहे थे। फिर उन्हीं से बोला कि भाई आप खेत जाते हो ट्रैक्टर लेके तो फिर आप ही ले आना, तो फिर वो लेके आ गए। अब देखो सोमवार में ही बनाएंगे, अभी तो नहीं बनाएंगे क्योंकि सोमवार का दिन या शुक्रवार का दिन अच्छा होता है, तो वो शनिवार को लेके आए हैं। तो अब बाद में ही बनाऊंगी, मतलब सोमवार में ही बनाऊंगी और संडे के दिन जितने का काम है वो निपटा लूँगी। तो यहाँ पे जितने चादर वगैरह थे मेरे गंदे भी हो गए थे, पानी अच्छा मिल रहा था तो मैंने धो के ही डाल दो, देखो मत समय का। तो मैंने यहाँ इनके भी एक दो जोड़ी कपड़े थे वो भी डाल दिए, मेरी स्वेटर वगैरह थी वो भी सभी डाल दी हैं। और उसके बाद फिर आ गए हैं नीचे, क्योंकि पानी आ रहा था तो सबसे पहले मैंने पानी का ही काम किया। और ऊपर कपड़े डालने आते तो ये यहाँ पे भी गंदा हो जाता तो पोंछा लगाने का कोई मतलब नहीं था। तो इसीलिए मैंने पहले अंदर के जो काम है वो निपटा लिए, झाड़ू लगा ली पूरे में और उसके बाद कपड़े धो के डाले हैं। और उसके बाद फिर आई हूँ पोंछा लगाने के लिए। और बहुत लंबा पोंछा पड़ जाता है यहाँ पे, इसलिए मैं ज़्यादातर यहाँ पे डंडे से ही लगाती हूँ। और सभी का आना जाना होता है, नल भी यहाँ पे पास में ही लगा है तो सब पैर धोते हुए आते हैं तो सारा गंदा कर देते हैं। इसलिए भाई हाथ से मेहनत करने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चे भी हैं तो बच्चे हाथ पैर धो के पूरा गंदा कर देते, इसलिए मैं यहाँ पे डंडे से लगाती हूँ। और सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं यहाँ गई थी यहाँ पे खेत पे। तो यहाँ पे खेत में मुझे तो कुछ काम नहीं था, बस ये आ रहे थे तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ घूम के आती हूँ। तो थोड़ा बहुत घूमी और जाम वगैरह लगी हुई थी वो खाई और थोड़ी बहुत धनिया पत्ती तोड़ी और फिर घर आ गई थी। और यहाँ पे देखिए मैं बस देख रही थी कि अभी बोनी वगैरह हुई कि नहीं, तो बोनी तो सभी हो गई है। और यहाँ पे मवेशी भी छूटी हुई हैं तो उनको भी घर ले जाना है, तो भैया आएंगे शाम को तो वो ले जाएंगे, मतलब खेत से फ्री हो जाएंगे जब ले जाएंगे। और
और देखिए अभी तो सब बोनी हुई है तो सारे खेत अभी खाली लग रहे हैं, कुछ दिन बाद ये हरे भरे हो जाएंगे सारे खेत। तो बस, और खेत आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है घूमने में, इसलिए थोड़ी देर के लिए मैं खेत आ जाती हूँ। और देखिए खेत में हमारा मंदिर भी है। और उसके बाद फिर आ गई थी घर, तो घर आके मुझे कुछ करनी है तैयारी। तो देखिए यहाँ पे मैं लग गई हूँ तैयारी में। और खेत तो में अपना यहाँ पे मैंने काम किया। काम तो कुछ नहीं था, बस कटोरी मैंने बेसन लिया है, जो आपको प्लास्टिक का दिख रहा है ना, वो तो मन सा थोड़ा सा बहल जाता है, उसी मेरे घर में लिया है, लगता है। 2 कटोरी बेसन लिया है और खेत में रहे थे, पानी डालते जा रही हूँ। यहाँ पे देखिए तैयारी करने लगी और इसमें थोड़ा सा नमक की तैयारी कर लिया है मैंने। मैं बताती हूँ, नहीं था मेरे पास तो मैंने नींबू नहीं डाला है इसमें, ढोकला थोड़ा सा नमक और शक्कर डाल ली है और इसको घोल बना के कुछ देर के लिए रख दूंगी। मैंने सोचा थोड़ा सा ये फूल जाएगा जब तक, और आगे की तैयारी में लग जाऊंगी। उसके बाद देखिए मैंने 15 मिनट के लिए ये रख दिया था, तो बहुत अच्छे से फूल गया है। तो इसमें 1 पैकेट डाल देते हैं इनो, तो इनो से बहुत ही अच्छा बनेगा। और मैं तो ये पहली बार बना रही हूँ, मतलब पहले भी बनाए हुए हैं पर अभी तो पहली बार बना रही हूँ, क्योंकि मैंने मायके में 1-2 बार ही बनाए हैं बस। और यहाँ पे मैं अभी पहली बार बना रही हूँ, क्योंकि इकट्ठे में रहते थे तो इतनी ये सब तो बनता ही नहीं था कुछ भी, तो पहली बार ही बना रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने प्लेट में लगा लिया है तेल, और इसको अच्छी तरीके से इसमें डाल देंगे। तो मैंने दोनों प्लेट निकाली हुई थी, तो मैंने सोचा चलो 2 में कर देंगे, पर 1 प्लेट में ही अच्छे से बन गया था। तो यहाँ पे मैंने रख दिया है और इनो से ये फूल जाएगा, और देखते हैं कैसा बनता है। जैसा मैं चाहती हूँ वैसा बनता है कि नहीं। और भाई झटपट से बनने वाला नाश्ता मैंने तैयार कर दिया है, और खाने में भी बहुत टेस्टी है। और भाई ठंड के दिनों में तो झटपट से नाश्ता बनाओ और गर्मा गर्म खाओ तो वही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने रख दिया था, और अब इसको देखते हैं कि कैसा बना हुआ है। तो यहाँ पे कुछ दाने दाने से हो गए हैं रेड रेड, पर चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे ठंडा भी हो चुका था, तो चाकू की सहायता से इसको हल्के से निकाल लेंगे, और आप लोगों को भी सर्व करके देंगे, तो आप लोग भी खाना कि मैंने कैसा बनाया है। तो इसको मैं काट के भी दिखाती हूँ ये कैसा बना हुआ है, मैं जैसा चाहती थी वैसा बना है कि नहीं। तो मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। और मैंने वीडियो को बिल्कुल भी मतलब कहीं से भी कट नहीं किया है, थोड़ी बहुत कहीं से कट किया है, बाकी मैंने वीडियो को बिल्कुल भी कट नहीं किया है। जैसा मैंने बनाया है ढोकला वैसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ। और यहाँ पे देखिए ठंडा हो चुका था, तो मैंने एक एक पीस को कर लिया है, काट लिया है यहाँ पे। और आपको अभी एक एक पीस निकाल के भी दिखाऊंगी कि कैसा बना हुआ है। और यहाँ पे ठंड में गर्मा गर्म नाश्ता भाई कम लोगों के लिए तो जल्दी झटपट से बनने वाला नाश्ता है। ये देखिए जैसा मैंने सोचा था उससे भी बढ़िया बना, एकदम स्पंजी सा बना हुआ है, और मतलब अंदर से एकदम दानेदार बना हुआ है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। कभी क्योंकि मैं कुछ भी बनाती हूँ पहली बार तो मेरे से थोड़ा सा बिगड़ ही जाता है, पर ये तो बिल्कुल भी नहीं बिगड़ा था और बहुत ही अच्छा बना हुआ था। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि लोग पहली बार में ही मुझसे इतना अच्छा बन गया है। और उसके बाद फिर यहाँ पे कढ़ाई रख दी है, तेल डाल दिया, उसमें जीरा और राई डाल दी है, और यहाँ पे फिर हरी मिर्ची काट ली थी मैंने स्लाइड में, तो वही काट डाल दी है मैंने। और थोड़ी सी हरी धनिया भी रखी हुई थी तो मैंने इसी में डाल दी, क्योंकि वो अच्छे से पक जाएगी। और ऐसे कच्ची डालो तो क्या है, सब लोग कहते हैं हमारे यहाँ पे सर्दी होती है कच्ची खाते हैं, तो इस वजह से मैंने इसमें ऐसे ही डाल दी थी कि हल्की सी पक जाएगी तो वो नुकसान भी नहीं करेगी, मतलब सर्दी नहीं होगी इसलिए, क्योंकि धनिया होती है ठंडी, इस वजह से मैंने इसी में डाल दी थी। और इसमें 1 कटोरी पानी डाल दूँगी, और थोड़ा सा नमक और चीनी भी डाल दूँगी इसमें। और चाहे तो आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं। और मैंने यहाँ पे चटनी भी बनाई हुई थी, टमाटर की चटनी बनाई हुई थी, तो टमाटर की चटनी के साथ खाए हैं। और मैंने तो ऐसे ही खाए थे, मुझे तो चटनी बहुत ही कम पसंद आती है, मैं तो बहुत कम खाती हूँ, मैंने तो ऐसे ही खाई हुई थी। तो थोड़ी सी चटनी बनाई हुई थी सिर्फ पति देव के लिए, बाकी तो मैंने नहीं बनाई थी। और मुझे तो ऐसी पसंद है तो भाई मैंने ऐसी खा ली। और देखिए बन गया था,
तो इस बना के और इसके ऊपर मैंने डाल दिया है। और देखिए मिर्ची और धनिया बहुत ही अच्छी लग रही है और कलर तो देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है इसका। तो भाई पहली बार कुछ चीज़ बनाई है मैंने और बिगड़ी नहीं, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए, आप लोगों के लिए भी मैं लगा देती हूँ। और मैं आपको बताती हूँ उसका रस पूरा अंदर तक भर गया था। तो बहुत ही अच्छी चटपटा सा और मीठा तीखा सभी स्वाद इसमें आ रहा था। देखिए अंदर तक भरा हुआ है, बहुत ही अच्छा बना हुआ था। भाई आप लोगों के लिए लगा दी है तो आप लोग भी खा लीजिए। और यहाँ पे भाई सब खाना पीना खाने के बाद अब बर्तन का नंबर भी आ गया है, तो यहाँ पे बर्तन भी धुल लेते हैं। और खाने में जितनी मेहनत लगी भाई उतनी तो बर्तन धुलने में भी मेहनत लगी, क्योंकि छोटा मोटा कुछ भी नाश्ता बनाओ तो बर्तन तो बहुत ही ज़्यादा निकलते हैं। तो बस उसी चीज़ में काम में लग चुकी हूँ मैं बर्तन धुलने में। तो मैंने सारे बर्तनों को बाहर भी निकाल लिया था, क्योंकि ज़्यादा थे। अब खड़े खड़े भी बर्तन धुलती हूँ तो दिक्कत हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो बाहर ही निकाल लेती हूँ, तो वही अच्छे से धुल जाएंगे बर्तन भी, क्योंकि थोड़ा सा घिसके भी बांधना पड़ता है। इस कारण से मैंने बाहर निकाल लिए थे। और यहाँ पे जितने भी बर्तन थे मेरे सारे धुल चुके हैं। और मेरी सास आके कह रही थी कि क्यों धुल रही हो इतनी ठंड में, सुबह धुल लेती। पर मैंने कहा नहीं, अब सुबह तो ढेरों काम होते हैं, इस वजह से मैं बर्तन वगैरह झाड़ू पोछा सभी करके मतलब किचन पूरा साफ़ करके ही अब सोती हूँ, क्योंकि सुबह के लिए काम नहीं रहता। और ठंड में क्या छोटे दिन भी रहते हैं, और जिस दिन अगर बर्तन रख दो रात में उस दिन ढेरों काम बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से मैं बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ। हाँ, एक आध दो प्लेट हो तो रख देती हूँ। तो चलिए यहाँ पे हमारे बर्तन धुल चुके हैं और यहाँ पे हमारी झाड़ू भी लग चुकी है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।